लेकिन पैसा तब आएगा जब आप इस पैसे को समझते हैं कैसे आता है। और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ अच्छे समय बिताने के बाद भी, कोई 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने बाद भी उनको पीवी पता नहीं, कैलकुलेशन पता नहीं, या डायरेक्टर बोनस कैसे होंगे। अभी तो कुछ दिन पहले मैं एक ऐसे लीडर से मिला जिसको ट्रैवल फंड कैसे कैलकुलेशन होता है या ट्रैवल फंड कब आता है ये भी पता नहीं होता। तो इसीलिए आज हम सब लोगों ने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया ताकि आपको कैलकुलेशन पता चले। और आप डायरी पेन जरूर निकाल लीजिए, ताकि कोई चीज समझ नहीं आएगा आप नोट्स बनाइए, ताकि बाद में अपने लीडर से बात करके या उनसे पूछ के उस चीज को क्लियर करें। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ 2021 आ चुका है और ये केवल एक नया साल नहीं, एक नया दशक है। और इस दशक में हम सब लोग आ चुके हैं, और उसके साथ साथ ये साल एंड होते होते हम सबके पास एक अच्छी आमदनी और हमारी बहुत सारे सपने, वो सब पूरे कैसे होगा, वो कैलकुलेशन या उस पैसे से पता चलेगा कैसे हमारे पास पैसा आएगा। आइए ज्यादा देरी ना करते ये बुलाना चाहूंगा मैं आज की हमारी जो ट्रेनर हैं, हमारे स्पीकर हैं, और सबसे अच्छी बात है जो कैलकुलेशन को अच्छी तरह से समझते हैं। और आप सब लोग लक्की हैं, हम सब लोग लक्की हैं कि आज उनसे हमें इनकम कैलकुलेशन समझने का मौका मिल रहा है। चलिए, अगर सब रेडी हैं तो मैं बुलाऊं। आप सब लोग यस करते हैं तो मैं बुलाता हूं। आपकी चैट बॉक्स तो खुला है। यस यस, सब लोग रेडी हैं, और चलिए शुरू करते हैं। और ज्यादा देरी नहीं करते हुए बुलाते हैं और यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, हम सबके सीनियर, नन अदर देन मिस्टर महेश विश्वाल जी। अगर महेश जी मुझे सुन पा रहे हैं, माइक इज ओवर टू यू, और प्लीज स्टार्ट योर। यस महेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशीष जी, मुझे वो जो जहाँ पे मैं करना है उसको मुझे अनम्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, एक सेकंड में देखता हूँ। चलिए। एक सेकंड कर देता हूँ। यस यस, चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रोग्राम। ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी गुड मॉर्निंग आज हमारी वेबिनार में सबको स्वागत है। और काफी सारे लोग आज पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, दैट टू पर्टिकुलरली कैलकुलेशन को समझने के लिए आज आए होंगे। जरूर आप पेन पेपर लेके बैठिएगा और जो भी चीज यहाँ पे बताया जा रहा है इसको नोट जरूर करिएगा। कुछ लोग नए होंगे, इनके लिए बता दूं, नाम महेश बिस्वाल, और वेस्टीज बिजनेस के साथ में पिछले 8 साढ़े 8 साल से काम कर रहा हूँ। और हम 3 साथी मिलकर इसको स्टार्ट किया था। आज हर व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर रहे हैं और अच्छे लेवल तक जा चुके हैं, चाहे वो इनकम वाइज ले लीजिए या लेवल वाइज ले लीजिए। और इस प्रोग्राम को जब पहली बार इसको हमने देखा था तो जाहिर सी बात है, कंपनी, प्रोडक्ट, वो सारे चीज तो फैसिनेट करती है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसकी जो मार्केटिंग प्लान था इसको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि पैसा इसी के अंदर छुपा हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म एक विजन लेके चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा ड्रीम है, वो ड्रीम तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है इनकम के साथ। अगर इनकम आएगी तो डेफिनेटली वो ड्रीम भी जरूर पूरा हो जाएगी। तो इसी सोच के साथ हमने इसको स्टार्ट किया था। और वही चीज में बार बार ट्रेनिंग के अंदर हम लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि जितने जल्दी हम मार्केटिंग प्लान को पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगा, हम इस बिजनेस में बहुत ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, मार्केटिंग प्लान को या इनकम प्लान को समझना है। अब सवाल ये आता है, काफी सारे लोग ऐसे हैं, लीडर ऐसे हैं जो कि हो सकता है 1 लाख कमा रहे होंगे, 2 लाख कमा रहे होंगे, लेकिन मार्केटिंग प्लान प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसके बावजूद भी मैं 2-3 लाख रुपए कमा रहा हूँ। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, हमें समझना चाहिए सो दैट हम इसकी इंटरनल चीज को समझ पाए और लोगों को भी बता पाए कि अब ये है मार्केटिंग प्लान, ऐसे आपको इनकम आता है। और दूसरी बात है, इसको समझने के लिए, मार्केटिंग प्लान को समझने के लिए सबसे पहला चीज जो जरूरत है वो क्या है? वो है कि क्या आप इसको समझना चाहते हैं? अगर आंसर है यस, दैट मीन्स आप इस बिजनेस में आए हैं कि बहुत बहुत अच्छा दौलत कमाने के लिए। और दौलत कमाने के लिए आप कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं। देन ओनली मार्केटिंग प्लान जरूर आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात है,
इस मार्केटिंग प्लान को समझने के लिए ये सिर्फ एक दिन का एक्टिविटी नहीं है, इट इज ए प्रैक्टिस, और हमें इस प्रैक्टिस को रोज करनी है। हमें याद है जब हमने शुरुआत किया था, अगर किसी को 1 to 1 करते थे या किसी की काउंसलिंग करते थे, फॉलो अप करते थे, हम पेपर में इमीडिएटली नोट डाउन करते थे और कैलकुलेशन बताते थे। ये करते करते थोड़ा सा एक्सपर्टीज आ गया इसके अंदर, और इसके लिए मैं चाहूंगा एक दिखाऊंगा एक चीज। ये हम उस टाइम में तो बहुत ही जरूरी था, लोग करते थे, लेकिन आज कितने कर रहे हैं मुझे नहीं पता। जैसे कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, क्या आप इस पैकेज को देते हैं? इस पैकेज का नाम क्या है? स्टार्टर किट, राइट। ये स्टार्टर किट के अंदर वो गुप्त धन छुपा हुआ है, यानी कि अगर स्टार्टर किट आप खोलेंगे, आप इसमें क्या देखेंगे? अब देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ। इसमें पहले चीज जो बाहर निकल के आई है वो है ज्वाइनिंग फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। आप किसी को ज्वाइनिंग कराने के लिए अगर एक स्टार्टर किट कोई व्यक्ति लेते हैं, यानी कि इसके अंदर 4 फॉर्म होता है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली आपने मैसेज दे दिया भाई आपको हफ्ते भर के अंदर 4 लोगों को ज्वाइनिंग करानी ना। बाकी बहुत सारे चीज है, लेकिन मेरी जो रिलेटेड टॉपिक है उसके ऊपर मैं बात करूं। एक बुक है इसके अंदर, मैं अभी निकाल रहा हूँ, बिल्कुल नया है ये बुक है। ये क्या देख पा रहे हैं इस बुक को? इस बुक का नाम है माई सक्सेस प्लान, यानी कि जो वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान है इसमें डिटेल में लिखी गई है, डिटेल में। इसको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता, इसको बार बार पढ़ेंगे तभी जाके समझ में आएगा कि इस प्लान के अंदर क्या लिखा है। इसी प्लान के अंदर वही 9 प्रकार के इनकम की डिटेल बताया गया है, एग्जाम्पल के माध्यम से कैलकुलेशन भी किया गया है। और वही चीज आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, शेयरिंग करेंगे। हो सकता है कुछ समझ में आ जाए, कुछ ना आए, कुछ नहीं आएगा तो दोबारा करेंगे, 3 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है ना। इस सक्सेस प्लान के अंदर हमारे एमडी साहब का एक स्पीच है, अब इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे इनकम यहाँ पे शुरू होती है, कैसे कैसे इनकम आता है। चलिए इसको जरूर पढ़िएगा, जरूर लीजिएगा, लेकिन मैं आज आप इनमें से जो मार्केटिंग प्लान है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहला हमारी, आप लोगों को पता होगा, हमारी मार्केटिंग प्लान कहा जाता है। कितने प्रकार की इनकम आता है हमारे आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान के अंदर? करीब करीब 9 प्रकार की, राइट। तो पहला इनकम जो है हम क्या बोलते हैं? आपको अगर स्क्रीन दिख रहा है तो फर्स्ट मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा। पहला इनकम हम क्या बोलते हैं इसको? सेविंग्स ऑन कंजप्शन, राइट, यही बोलते हैं, सेविंग्स ऑन कंजप्शन। इसका मतलब क्या हुआ? पहला इनकम, इसको बोलते हैं नोशनल इनकम। ये इनकम कंपनी पैसे के रूप में आपको देती नहीं, ना बैंक में ट्रांसफर करती। ये आपको, हमें खुद कमाना होता है। और कमाएंगे कैसे? जब हम सेविंग्स कर लेंगे, अगर बचत कर लेते हैं हमारी खर्चे पे, दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली हमारी इनकम हो जाती है। आप समझिए इस चीज को, हम इसको बचत करेंगे तो हमारी वो इनकम आएगी। अब बचत कैसे होती है? जैसे आपको पता है, जिसको हम पहले बोलते थे रिटेल प्रॉफिट, वो होती है 10 से लेके 20% रिटेल प्रॉफिट होती है, राइट। अब 10 से लेके 20% जो रिटेल प्रॉफिट होती थी, ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी की डिफरेंस था। हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उसका एक प्राइसिंग है जिसको बोलते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वेस्टीज में ज्वाइन होने के बाद जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो आपको हमें एक डिफरेंट प्राइसिंग में प्रोडक्ट मिलती है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। और ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एमआरपी से 10 से लेके 20% वेरी करता है, कम होता है। समझ में आ रहा है सर? अगर हम, जैसे कोई बोलते नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना है, मुझे प्रोडक्ट देना है, मुझे प्रोडक्ट लेना है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ज्वाइन ना करके आप प्रोडक्ट लेंगे तो जो आपको दिखा रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है ये 10 to 20% डिस्काउंट तो आपको पास ऑन करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, आधार कार्ड के साथ रजिस्टर हो जाते हैं वेस्टीज में, देन आप ये 10 से 20% को जो मुनाफा है, जो सेविंग्स है, वो डायरेक्टली आपको मिल जाता है, किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, क्लियर। नाउ ये 10 से 20% डिस्काउंट के बाद इसके अंदर और बहुत सारे चीजें आप हो जाते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर की बहुत सारा राइट होती है वेस्टीज के अंदर, अधिकार होती है। पहला अधिकार,
आप अपनी आईडी से परचेज कर सकते हैं, जिससे 10 से 20% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। दूसरा राइट आपको क्या मिलता है कि आप अपनी आईडी से जब परचेजिंग करेंगे, आपको परचेजिंग के ऊपर कुछ फ्री प्रोडक्ट भी दिया जाता है। यानी कि अगर आपका परचेजिंग 100 पीवी का होता है, 100 पीवी का, देन आपको क्या क्या मिलता है? आपको 10%, लगभग 10% फ्री प्रोडक्ट मिलता है हमारी ज्वाइनिंग ऑफर के अंदर। बहुत सारे ऑफर है, इसका बेनिफिट जानिए। अगर आप खुद अपनी आईडी से ज्वाइनिंग कर लेते हैं और परचेजिंग करते हैं, तो 100 पीवी की परचेजिंग के ऊपर आपको करीब करीब 10% प्रोडक्ट फ्री मिलती है। ये एक बेनिफिट है। लेकिन अगर आप रिपीटेड परचेजर हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ऑर्डर आप प्लेस करते हैं, इसके ऊपर आपको मिलता है रीपरचेज ऑफर। और हर महीने हमारी रीपरचेज ऑफर कंपनी लॉन्च करती है। इस ऑफर के अंदर भी आपको लगभग 10% का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। आप देखिए कितनी एक 10 से 20% आप एमआरपी में बचत किया। 100 पीवी की सामान खरीद के वो ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट इनवॉइसिंग में आपको करीब करीब 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अगर रीपरचेजिंग करते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के बाद दोबारा परचेजिंग करते हैं, तो आपको करीब करीब जितनी की परचेजिंग हो रही है, अलग अलग स्कीम के साथ आपको 10% प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। और इसके बाद आपको बिजनेस की इनकम कंपनी से आना जो शुरू होती है, इसके बाद शुरू होती है। तो पहला चीज यहाँ पे ये लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ और एक बेनिफिट है, और क्या है वो? जिसको हम बोलते हैं हमारी वेस्टेज का सबसे बेस्ट इनकम, बेस्ट एक स्कीम है, जिसके माध्यम से आज लाखों करोड़ों लोग इसमें जुड़ चुके हैं, जिसका नाम है सीएनसी ऑफर। सीएनसी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफर। ये भी एक नया व्यक्ति जो ज्वाइन करता है, अपनी आईडी से ज्वाइन करता है, जैसे वो फर्स्ट मंथ, फर्स्ट इनवॉइस जिसको बोलते हैं, फर्स्ट इनवॉइस जो पहली बार जब वेस्टेज से परचेजिंग करता है, 100 पीवी का परचेजिंग कर लेता है, तो देन वो इसी कंसिस्टेंसी के ऑफर के अंदर आ जाता है। क्लियर? और जब कंसिस्टेंसी ऑफर के अंदर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा इसको कि अगर लगातार फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ, ये 4 महीने में 3000 का सामान इधर, 3000 का इधर, तीसरे महीने 3000, चौथे महीने 3000, अगर ये सामान खरीदता है, टोटल कितना खर्चा हो गया जी? 12000 का सामान उसने खरीद लिया 4 महीने के अंदर। और इसके ऊपर जितने मैंने बेनिफिट बताया, इसके अलावा इस 12000 की परचेजिंग के ऊपर आपको 2500 रुपए की प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। राइट? ये सिर्फ वेस्टेज में ज्वाइनिंग, आईडी क्रिएट करने में, रजिस्ट्रेशन करने में, ये सारा बेनिफिट आपको मिल जाता है, जो पहला पॉइंट है, जिसको बोलते हैं सेविंग्स ऑन कंजप्शन। अगर कोई बिजनेस नहीं करते, इसके बावजूद भी ये सारे बेनिफिट आपको मिलता जाएगा। कब तक मिलेगा? जब तक आप इस यहाँ पे ये परचेजिंग करते रहते, ये मिलता रहेगा। इसमें कोई नुकसान किसी का नहीं है। समझ में आ गया पहला पॉइंट? आई होप। अगर किसी को समझ में कोई पॉइंट नहीं आया, तो आप नोट करिए। जैसे हमारी सारा कंप्लीशन हो जाएगा, देन देन हम कोई क्वेश्चन लेंगे और इसका आंसर करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट हो गया सेविंग्स ऑन कंजप्शन। चलिए सेकंड कोई बताएगा, सेकंड इनकम हमारा क्या होता है? पहला पॉइंट तो आ गया सेविंग्स ऑन कंजप्शन। सेकंड पॉइंट, सेकंड हमारा इनकम क्या है? कोई बताएगा? जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, ये आता है। और इसका परसेंटेज कितना है? 5 से लेके 11%। ये हमारी दूसरा इनकम, परफॉर्मेंस बोनस। यहां से कंपनी आपको जो जो बोनस है, आपका जो पैसा है, जो कमीशन है, आपकी बैंक में ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है इस इनकम से। राइट? आइए जानते हैं इनकम कैसे कैलकुलेशन होता है और क्या हमारी स्ट्रक्चर है। आपको पता होगा, हमारी परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक चार्ट है, जिसके माध्यम से हम परफॉर्मेंस बोनस को कैलकुलेट करते हैं। और उस चार्ट में क्या लिखा गया है? एक टेबल है, उस टेबल के हिसाब से, अलग अलग पॉइंट के हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट होता है। जैसे कि आपको पता होगा, एक पीवी से लेके, अगर यहाँ पीवी लिख दूं, एक पीवी से लेके 599 पीवी तक कितने परसेंट आता है जी? 5%। देन 600 से लेके 2499, यहाँ पे कितना आता है? 8%।
देन 2500 से 5499 कितना आता है 10%। और 5500 पीवी से अगर ऊपर चला गया तो कितना आता है 11%। ये आपका परफॉर्मेंस बोनस सेकंड इनकम वेस्टेज का। अब मैं ये बता दूं, ये इनकम प्राइमरीली बिगिनर्स के लिए बनाया गया, जो पहली स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता, इतने लोग नहीं होते, इतनी परचेजिंग नहीं होती है, तो जितना भी होता है इसके उनके ऊपर एक इनकम आए, इनके पास लोगों के पास आए, इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज बनाया गया। और ये जो पॉइंट है आप लोगों को पता होगा, ये जुड़ते हुए क्रम में आगे बढ़ता है, राइट। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे यहाँ से इनकम कैलकुलेशन होता है इस सेकंड पॉइंट पे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, पहला कैलकुलेशन करते हैं। मान के चलिए मिस्टर एक्स बिजनेस को स्टार्ट किया, और जैसे आपको पता होगा वेस्टेज में एक हेल्दी बिजनेस के लिए, लॉन्ग टर्म हेल्दी बिजनेस के लिए हम रेकमेंड करते हैं 6 लेग में काम करने के लिए, 6 लेग, यानी कि 6 ग्रुप में काम करने के लिए रेकमेंड करते हैं। क्योंकि 6 ग्रुप में काम करेंगे तो हमारी 9 इनकम से 8 इनकम आपको मिलना शुरू हो जाता है, कवर हो जाता है, राइट नाउ। लेकिन बिगिनिंग कोई बात नहीं, बिगिनिंग एंड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ओनली, राइट, इस बोर्ड पे ज्यादा लंबा ना हो, तो मैं अगर बात करूं, हमने कोई व्यक्ति ने 3 ग्रुप स्टार्ट किया इस बिजनेस को करने के लिए, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप एंड सी ग्रुप, ये 3 ग्रुप में बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। अब एक महीने जनवरी चल रहा है, जनवरी के अंदर मिस्टर एक्स ने अपनी खुद की आईडी से 100 पीवी का बिजनेस परचेज किया, अपनी खुद की आईडी से। ये बहुत जरूरी है, तभी इनकम आएगा। देन आपने ए बी सी को ज्वाइनिंग कराया, उन्होंने भी अपने 100 पीवी का परचेजिंग किया और कुछ लोगों को ज्वाइनिंग कराया, यानी कि मान के चलिए ए का टोटल पीवी हुआ 500 पीवी, बी का पीवी हुआ 1000 पीवी, सी का पीवी हुआ 2000 पीवी। ये बिजनेस एंड हुआ आपकी जनवरी एंड तक, 31 जनवरी तक ये बिजनेस खत्म हुआ। अब हम देखेंगे इस मिस्टर एक्स का इनकम कितना आएगा जनवरी, यही जानना है, राइट। सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले जितना भी बिजनेस हुआ है इसको ऐड कर लीजिए, करिए 2000, 3000, 3500, 3600, टोटल बिजनेस आपका इस महीने जो हुआ है 3600 पीवी हुआ है, राइट। अब 3600 पीवी, अब ये देखेंगे जो चार्ट आपके सामने है परफॉर्मेंस बोनस की, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, कौन सी परसेंटेज में आप आ गए 3600 पीवी करके। देखिए 599 से ऊपर चले गए, 2499 से ऊपर चले गए, 5499 से नीचे है, यानी कि 2500 से 5499 के बीच में, यानी कि हम 10% लेवल को टच कर लिया। क्लियर, फर्स्ट मंथ 3600 बिजनेस हमारा हुआ। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जितना पीवी का बिजनेस हुआ है उसका 10% जो पैसा है वो आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूट होना है, ये बिल्कुल क्लियर है। टोटल बिजनेस 3600, आपका लेवल 10%, यानी कि 3600 का 10% जो बिजनेस हुआ आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनमें से आपको कितना मिलेगा, टीम वाले को कितना मिलेगा, ये कैलकुलेशन की बात। आइए जानते हो भी कैसे कैलकुलेशन होता है। अब 3600 पीवी है, राइट। यहाँ पे सारे लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना जरूरी है। जब भी आप वेस्टेज में इनकम कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले आप अपने पीवी को बीवी में कन्वर्ट करिए। पीवी पॉइंट वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना, बीवी बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, राइट। इसको हर आदमी ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं करेंगे तो आप कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपने 3600 पीवी को बीवी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेस्टेज के अंदर यहां पे अगर लिखूं एक पीवी इज इक्वल टू 18 बीवी, एक पीवी इज इक्वल टू 18 पीवी। इसको आप याद रखिए, ध्यान रखिए, ये हर जगह यही कैलकुलेशन होगा, यही फॉर्मूला लगेगा।
दैट मीन्स अगर हम 3600 पीवी को बीवी में कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा? 3600 गुना 18। यस, तो कितना हो जाएगा? 3600 गुना 18 करें तो एनीबॉडी कोई करके मुझे चार्ट में बता दे जल्दी। 3600 into 18, ये 64,800। ओके, फैंटास्टिक। 64,800 आपका टोटल क्या हुआ जी? यस, एक हो गया, एक हो गया, थैंक यू। 64,800 टोटल आपका बीवी हुआ, बिजनेस वॉल्यूम। इसी के ऊपर, इसी बीवी के ऊपर आपकी जो परसेंटेज कैलकुलेशन था वो आएगा। कैसे? आपका परसेंटेज कितना था? 10%। आपका टोटल बीवी हो गया 64,800, तो 64,800 का 10% कितना हुआ? 6,480 रुपए। ये रुपए, ये पैसा है 6,480, 10%। ये पैसा आप या आपकी टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है। क्लियर, समझ में आ गया? अब 6,480 रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसको कितना मिलेगा आइए जान लेते हैं इसको भी बड़ी जल्दी से। आप अपने टेबल को अपने पास रखिए, जो परफॉर्मेंस बोनस की टेबल है, आपको याद रहेगा, बार बार आप भूलेंगे नहीं, और कुछ दिनों के बाद आपको परमानेंटली याद रह जाएगा। राइट, आप जानेंगे ए का कितना इनकम आया। अब बताएगा ए का टोटल पीवी था 500 पीवी। अब 500 पीवी में वो कितने परसेंट तक पहुंच गए? 5%। फैंटास्टिक, ए पहुंच गए 5%। टोटल पीवी था कितना? 500। 500 का हम क्या करेंगे? 18 में गुना करेंगे, तो 18 में गुना कर दिया तो कितना आया? 9,000। 9,000 ए मिस्टर ए का टोटल बिजनेस है, बिजनेस वॉल्यूम। अगर इसका 5% हम लेंगे, क्योंकि ए भाई साहब 5% में, तो 9,000 का 5% कितना हो गया? 450। ये किसका इनकम हुआ? ए का। क्लियर, समझ में आया? अब ए के नीचे और कौन होंगे वो अब ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे ही बी का कैलकुलेशन कितना है, कितना पीवी हुआ है? 1000 पीवी। इसको 18 गुना करेंगे तो कितना हो गया? 18,000 पीवी। अब 1,000 पीवी में मिस्टर बी का लेवल क्या हुआ? 8%। तो 18,000 बीवी का 8% कितना हुआ? कितना? 1440। यस, 1440 रुपया किसका आ गया? बी का। एग्जैक्टली। अब आ गया सी का। सी का परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेशन करेंगे, कितना आएगा? सी का टोटल बिजनेस हुआ है 2,000 पीवी। इसको 18 गुना करिए। देखिए, हर जगह 18 गुना करना पड़ेगा, तभी आप बीवी में कन्वर्ट कर पाएंगे, तभी आप इनकम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कितना हो गया? 36,000 बीवी। अब सी कितने परसेंटेज में है, कोई बताएगा? सी 8% पे। 8%, तो 36,000 बीवी का 8% कितना हुआ? सॉरी, कितना हुआ? कोई लिख के देगा? 2880। ओके, फैंटास्टिक। 2880 रुपया किसका हो गया इनकम? सी का। अब आपको क्लियर हो गया? आपका टोटल इनकम आया था 6,480 रुपया, ये था ना? 6,480 रुपया कंपनी आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना था। 6,480 रुपये में 450 गया ए के पास, 1,440 गया बी के पास, 2,880 गया सी के पास। अब ये जाने के बाद आपके लिए कितना बचा? कोई चार्ट बॉक्स में लिख दे। 6480 माइनस 1710। फैंटास्टिक। एंड मिस्टर ए का इनकम कितना हुआ? 1710। क्लियर? ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया? ऐसे ही हम परफॉर्मेंस बोनस को कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही। चाहे ये लेग बढ़ जाए, ये 3 लेग की जगह 6 लेग हो जाए, 9 लेग हो जाए, कैलकुलेशन ऐसे ही होगा, इसमें कोई और मुश्किल नहीं है। हाँ, इसमें और एक 2-3 पॉइंट है, ऐसे आगे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा। अगर मान के चलिए, अब इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे महीने तक ले जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है।
क्योंकि दूसरे महीने आपका बिजनेस फिर आगे बढ़ा। ओके, अब ए का फर्स्ट मंथ का टोटल बिजनेस कितना था? 3600 पीवी, ये था 3600 पीवी। दूसरे महीने अब देखिए बिजनेस हुआ, स्टार्ट हुआ, ए ने बिजनेस किया 1000 पीवी, दिख रहा है। बी ने बिजनेस किया 500 पीवी और सी ने बिजनेस किया 300 पीवी। कैलकुलेशन के लिए आपको एक चीज बता रहा हूं, ए ने किया 1000, बी ने किया 500, सी ने किया 300। हालांकि ऐसे होता नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल, एक चीज समझने के लिए आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। टोटल कितना हो गया? मान यहाँ पे 300 ना करके मैं इसको 400 कर देता, ठीक। सी ने किया 400, यानी कि दूसरे महीने आपका टोटल बिजनेस कितना हुआ? 1900, 1900 पीवी का टोटल बिजनेस हुआ। अब इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे मिस्टर एक्स का दूसरे महीने का इनकम कितना है, राइट। आइए चलते हैं। अब मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा अभी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल बिजनेस देखते हैं। दूसरे महीने में टोटल हुआ 1900 पीवी। अब चलो चलो इसको मैंने 300 कर दिया और पर्सनल इसका 100 कर दिया, टोटल हुआ 1900 पीवी, राइट। अब दूसरे महीने एक्स का इनकम कैलकुलेट करना है, तो पहले चीज क्या करना है कि एक्स का लेवल कहां तक पहुंचा है चेक करना, राइट। पहले महीने में कितना हमारा बिजनेस जुड़ते हुए क्रम में आगे बढ़ता है। पहले महीने में कितना था? 3600। दूसरे महीने कितना हुआ? कितना हुआ? 1900। टोटल कितना हुआ? 5500 पीवी। पांच ये अरविंद सोनी लिख रहे हैं 5400, नहीं मैं बता रहा हूं। दूसरे महीने ए ने किया 1000, बी ने किया 500, सी ने किया 300 और पर्सनल है 100। टोटल हुआ 1900 पीवी। 1900 पीवी होते ही टोटल 2 महीना मिला के कितना बिजनेस हो गया? 5500 पीवी। क्लियर। 5500 पीवी से हमारा क्या होता है जी, लेवल क्या हो जाता है? 11% और ब्रोंज डायरेक्टर, राइट। लेकिन क्या ये ब्रोंज डायरेक्टर हो पाएगा दूसरे महीने? क्या हो पाएगा? कोई बताएगा आंसर? नो। अगर कोई बता रहा नो, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जिस महीने जुड़ते हुए क्रम में हो चाहे कैसे भी हो, जिस महीने आप 5500 पीवी को क्रॉस कर रहे हो, उस महीने भी आपको मिनिमम 2000 पीवी करनी है, 2001 पीवी। लेकिन दूसरे महीने आपका टोटल बिजनेस हुआ 1900 पीवी, तो आप यहाँ पे ब्रोंज डायरेक्टर नहीं कहलाएंगे, नॉन क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर होंगे आप। लेकिन आपको इनकम आएगा परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से, यानी कि आपको यहाँ पे ब्रोंज डायरेक्टर बोनस नहीं आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? कैलकुलेशन ऐसे ही होगा। कैसे? ए का टोटल बिजनेस हो गया 2 महीने मिला के देखिए 1500। कौन से लेवल पे ये चले गए? 8%। टोटल बिजनेस कितना हुआ? 1000। 1000 इंटू 18 कितना हुआ? 18000। 18000 का 8% कितना हो गया? 1440 रुपए। ऐसे ही बी का आएगा। टोटल बिजनेस कितना है? 500 पीवी। पहला था 1000, टोटल हो गया 1500 पीवी। 1500 मतलब 8% आ गया। कितना बिजनेस हुआ? 500 पीवी। 500 इंटू 18 कितना हुआ? 900। 9000 9000 का 8% 720 रुपए। बी का आएगा 720 रुपए। सी का कितना हुआ? 300 पीवी। पहले था कितना? 2000, टोटल मिला के 2300 हो गया। 2300 मतलब फिर भी ये 8% पे। 300 पीवी इंटू 18 5400। 5400 का 8% कितना हुआ? 5400 का 8%, जो भी हुआ 300-400 रुपए जो भी होगा। हाँ 432 रुपए।
यानी कि आपका दूसरे महीने ए ले जाएगा 1440, बी ले जाएगा 720, सी ले जाएगा 432। आपका टोटल इनकम था 1900, आप थे 11%। 1900 इंटू 18 कितना हो गया, कोई करेगा? 1900 इंटू 18 जल्दी। 1900 इंटू 3700, 3702 रुपए का टोटल इनकम था। इनमें से ए बी सी लेंगे, बाकी जो बचा वो आपका बचा। तो ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। इसमें ट्रिकी पॉइंट क्या था इस यहाँ पे, कि आपका दूसरे महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल को पहुंचने के बावजूद भी हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बन पाए, क्योंकि हमने उस महीने 2001 पीवी नहीं किया था, राइट। तो ऐसे करते करते जब आप 5500 से ऊपर चले जाते हैं तो आप कहलाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तब जब उस महीने आपने 2001 पीवी किया। बात बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेते हैं 2001 पीवी उस महीने करके, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन और है, इसको भी जान लेते हैं थोड़ी सी। एक कंडीशन ये है कि अगर आपने बिगिनर है, एक महीने में, यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, हमारी एक ऑफर है जिसका नाम है क्विक 8%। क्विक 8% कितने पीवी करने से क्विक 8% हो जाते हैं, कोई बताएगा अगर याद है तो? 282, ठीक है 282 पीवी करने से आप क्विक स्टार्टर बन जाएंगे और आपको 750 रुपए के फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा। क्लियर? लेकिन हम बिजनेसमैन है, हम बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से करना चाहिए, बिजनेसमैन के हिसाब से करना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आज है 8 तारीख, राइट। अगर आज ही कोई व्यक्ति वेस्टी ज्वाइन करता है और 282 पीवी करके वो बन सकता है क्विक स्टार्टर, क्या अभी से आप रेकमेंड करेंगे कि आप 282 पीवी 282 पीवी कर लीजिए, आप क्विक के 8% बन जाएंगे, 750 रुपीज का प्रोडक्ट मिल जाएगा? अभी राइट नाउ बिजनेसमैन के हिसाब से नो, लेमैन के हिसाब से हाँ। क्यों नो बिजनेसमैन के हिसाब से? क्योंकि मेरे पास एक व्यक्ति आया है जिनको मैं 20 दिन के अंदर काम करके, हो सकता है इनको 8% या 10% पहुंचा सकता हूं। अगर हम काम करें वहां तक हम जा सकते हैं। मैं क्यों इनको 20 दिन के अंदर 282 पीवी का रेस्ट्रिक्शन दूं? अगर मैं इसके दिमाग में ये डाल देता हूं सर आपको 282 पीवी करने से आप कहां पहुंच जाएंगे, आप फास्ट स्टार्टर बन जाएंगे, 750 रुपए प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये करके क्या आपको लगता है ये, अगर इसके कैलिबर 500, 800, 1000, 1500 पीवी करने का था, लेकिन हमने ये अंकुश डाल के इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया 282 में। 282 तो तभी किसी को बोलना चाहिए जब लास्ट वीक में कोई ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि 2 ज्वाइनिंग से खुद की 100, बाकी 2 लोगों को ज्वाइनिंग कराएगा, 100, 200, 300 पीवी हो गया। ही विल बी क्विक 8%। लेकिन मैं 20 डेज क्यों लगाऊं उसके लिए, राइट। ये एक बिजनेसमैन का थॉट है, राइट। अगर कोई बनता भी है 8%, क्विक 8%, 282 करके 750 प्रोडक्ट मिल जाएगा। वो कैसे होता है 282? इसका कंडीशन क्या है, जिस महीने वो ज्वाइन करते हैं उस महीने अगर करे तो। लेकिन नेचुरली अगर 500 हो गया, इसका 600 हो गया, फिर वो क्विक 8% में नहीं आएंगे, राइट। तो ये दूसरा और एक चीज है, अगर कोई क्विक स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 4500 पीवी अगर एक महीने के अंदर कर ले तो वो क्विक स्टार्ट बन सकता है 4500 के अंदर, राइट। चलिए, ये 2 कंडीशन था, तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए। ध्यान रखिए, एक चीज बहुत दिनों के बाद एक्सपीरियंस होकर समझ में आता है कि आप किसी को ज्वाइन तो कर लेते हैं, इसके नीचे कोई काम नहीं करता है, इसके नीचे हम भी स्पॉन्सर करते हैं, फिर काम स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ता है। लेकिन जो बीच में रह जाता है, हमें क्या लगता है कल को करेगा करके बहुत टाइम बीत जाता है, वो करता है, कभी कोई नहीं करता है, तो खैर ये अलग इशू है। लेकिन वो एक पॉइंट जो है बहुत ही सीरियसली सोचने वाली पॉइंट है, जब आप अपना इनकम, अपना लेवल कैलकुलेट करते हैं कि आपके और मेरे बीच में अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो काम नहीं कर रहा है लेकिन आईडी है, तो वो कभी कभी हमें लेवल या इनकम को लेने में खतरे में डाल देता है। इसको ध्यान से समझिएगा, जब आप कोई लेवल के लिए काम करते हैं या कोई इनकम के लिए काम करते हैं, वो रुकावट ना आ जाए। इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो कभी नेक्स्ट समझाएंगे, जो मेन ऐसे चीजें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है।
चलिए दूसरा इनकम के बाद आते हैं तीसरा इनकम, जिसका नाम क्या है, इसके ऊपर और कोई डाउट है? एनीथिंग, कोई नया व्यक्ति? क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। अब चलते हैं तीसरा इनकम। तीसरा इनकम को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, ये कितने % होता है? यस, राइट। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो ये किताब को जरूर पढ़िएगा। हर प्लान के अंदर बताया जाता है, ये किताब में लिखी गई है, इसको जरूर पढ़िएगा। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलता है 4%, राइट। अक्सर हमें यहाँ पे प्लान के अंदर हम लोगों को बताते हैं 4% ऑफ द रेवेन्यू, राइट, व्हिच इज नॉट करेक्ट। इनडायरेक्टली आप देखोगे, एक्चुअली उस पैसे तक पहुंचने के लिए 4% ऑफ द रेवेन्यू बोलना ठीक नहीं होगा। हम 4% बोलिए, इतना टेक्निकल मत बताइए। कितनी %, कहां से, कौन सी अमाउंट से, कैसे कैलकुलेशन करके वो आता है, वो चीज मत बताइए। सिर्फ बताइए 4% मिलता है क्या, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। कल को आपको LIC मैच्योर होता है, आप जाके पूछते हो कि मुझे कितना बोनस दिया, कैलकुलेशन बताओ जी। इसीलिए आप सिर्फ बताइए 4% हमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलता है। अब कैसे मिलता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, वो जानना जरूरी, राइट। वो कैसे, आइए जानते हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर, एक पहले तो एक आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, इस बिजनेस की स्ट्रक्चर मिस्टर एक्स है, इस बिजनेस की स्ट्रक्चर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए। हमारी लेग, हमारी विड्थ, हमारी डेप्थ क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए। देखिए आपको नजर आ रहा है, अगर मैं देखूं 1 2, ये ए, ये बी और ये सी, मान के चलिए 3 आपका ग्रुप है। ये तीनों को बोला जाता है क्या, फ्रंट लेग। ये तीनों को बोला जाता है फ्रंट लेग। ऐसे आप अनलिमिटेड फ्रंट लेग खोल सकते हैं, ऐसे। दैट मीन्स somebody sponsored by from your ID, that will be your front leg। यानी कि कोई व्यक्ति अगर आप अपनी आईडी से स्पॉन्सरिंग करते हैं, वो आपका फ्रंट लेग होता है। ये अगर आप अपनी आईडी से यहाँ पे ज्वाइनिंग कराते हैं, वो इसके नीचे नहीं आएगा, वो आएगा तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल आएगा। इसको हम बोलते हैं फ्रंट लेग। कितने कर सकते हैं, इसी फ्रंट लेग के हिसाब से आपकी लेवल डिसाइड होता है। इसी फ्रंट लेग, जैसे ये 3 फ्रंट लेग है, ये तीनों का बिजनेस, जाहिर सी बात है आपका बिजनेस है, राइट। अब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फिर वो लेवल के बारे में बताते हैं। यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन करने के लिए कंडीशन सबसे पहला क्या है, कोई बताएगा? सबसे पहला जो कंडीशन है, नंबर 1, you should be a qualified bronze डायरेक्टर। ध्यान रखिए इस चीज को। और ये क्वालिफिकेशन हर महीने करनी है, उतना या आगे ज्यादा। एक बार करके, जैसे हमारे प्लान में लिखा गया, आप भी लेवल कभी डाउन नहीं जाता। दैट डजंट मीन आपका इनकम डाउन नहीं जाएगा, लेवल डाउन नहीं जाएगा। आपने एक बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया, देन नेक्स्ट मंथ अगर नहीं किया, तो दैट मीन नहीं कि थर्ड मंथ आप दोबारा जीरो से स्टार्ट करोगे, नो। लेकिन आपने एक बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर किया, दैट डजंट मीन आप दूसरे महीने करो या ना करो, आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिल जाएगा, नो। सर, इनकम मिलता है एवरी मंथ बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर, इतना याद रखिए। और बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं है, टेक्निकली आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं है, आपको इनकम नहीं आए। क्लियर बात? अब ऐसे पहला कंडीशन, आपको एक क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर होना जरूरी है, तब मिलेगा। एंड दूसरा क्या है, क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने के लिए क्या करना पड़ता है, मिनिमम बिजनेस कितना होना चाहिए, 2001 पीवी मिनिमम बिजनेस।
3 ग्रुप में, 4 ग्रुप में, 5 ग्रुप में, 10 ग्रुप, मिनिमम इतना होना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होती है? मान के चलिए ए बी सी का टोटल मिला के इस महीने आपका टोटल जो बिजनेस हुआ वो 5000 पीवी हुआ, 5000 पीवी। अब 5000 पीवी के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है ब्रॉन्ज डायरेक्टर कितना है। 5000 पीवी को सबसे पहले क्या करना है, 18 से मल्टीप्लाई करके निकालना, 90,000 आपका क्या हो गया, बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। इसी के ऊपर आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट कैलकुलेशन होगा। अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर 4% है, ये मत समझिएगा जो आपका बीवी आया 18 गुना करके जो बीवी आया उसी के 4% आपको मिल जाएगा, वो नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर आप इस किताब पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने के बाद आपका जो बीवी है इसको कन्वर्ट किया जाएगा, इसको कैलकुलेट किया जाएगा किस पे, आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट कितनी है। क्लियर सर? ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट कितनी है, उस पॉइंट को कैलकुलेशन करने के लिए हमारी किताब में भी लिखी गई है, चार्ट में भी लिखी गई है, क्या कि टोटल जितना बिजनेस वॉल्यूम आपका हुआ इसका 6%, 6% आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट मिलेगा। 6% ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट मिलेगा जितना टोटल बीवी हुआ है। तो 90,000 बीवी का 6% कितना हुआ, 5,400। 5 ये हुआ ना शायद, 5,400। 5,400 आपको क्या हुआ, ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट। क्लियर? ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट याद रखिए, ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। और हर महीने कंपनी की ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट की वैल्यूज कंपनी डिक्लेयर करती है, जब बोनस डिक्लेयर करती है एज पर देयर इंटरनल कैलकुलेशंस। वो एक फिगर, एक पॉइंट को डिसाइड करते हैं, वो कैलकुलेशन से आता है कि इतना हमारा वैल्यू है इस महीने। अब कोई बताएगा पिछले महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू कितना गया था पिछले महीने, एनीबॉडी? चार्ट बॉक्स में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैं एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पॉइंट आता है। एनीबॉडी, कोई एनीबॉडी जल्दी? जी एक छोटी सी बात है, सॉरी, हाँ ये कहाँ मिलेगा लोगों को पता नहीं, ये बता दो। माई बेस्टिस साइट ओके ओके लोगों को ये में नहीं आता है ना, ऐप्स में नहीं आता है। ओके, ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट वैल्यू आपको कहाँ से मिलता है, कैसे पता चलता है? जब आप मंथ एंड होता है, आपका इनकम डिक्लेयर होती है, पे आउट आता है, तब आप अपने साइट पे जाते हैं। ये अलग अलग फिगर लिख रहे हैं, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। आप साइट पे जाते हैं www.mybestie.com, वहां पे जाके जब आप अपना स्टेटमेंट चेक करते हैं, इनकम स्टेटमेंट चेक करते हैं, उस स्टेटमेंट के अंदर आता है कि आपका टोटल ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट इतना है, इसका वैल्यूज इतना आया और अमाउंट इतना है। अब इसको जरूर चेक करिए, अदरवाइज जब आप एप्लीकेशन में जाते हैं, मोबाइल ऐप में जाते हैं, आप अपना इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो उसमें वैल्यूज नहीं आएगा, उसमें सिर्फ अमाउंट आता है, सिर्फ अमाउंट, ना पॉइंट कितना है ना वैल्यू कितना है, वो नहीं आता। वो आता है जब mybestie.com साइट खोल के जब आप अपना कंप्लीट स्टेटमेंट चेक करते हैं, वहां पे आता है, ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे बताइए, किसी ने पिछले महीने mybestie.com साइट जाके चेक किया था कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस कितना पॉइंट वैल्यू आया था? वही लिखे जिसने चेक किया, वही लिखे, बहुत अलग अलग फिगर आप लिख रहे हैं। एनी रिलायबल पर्सन जिसने खुद चेक किया है कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पॉइंट पिछले महीने कितना आया था? चलिए 5,400 का अगर पॉइंट है टोटल, एनीबॉडी? ओके, राहुल शर्मा जी 1 मिनट, अरविंद सोनी 83 पैसा, राहुल शर्मा जी, चलिए ठीक है, मान लीजिए हम इसी को मान लेते हैं 83 पैसा। पिछले बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू जो आया था वो 83 पैसा आया था पर पॉइंट। अगर आपका टोटल ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट 5,400 है, गुना हम 83 पैसा करेंगे, जो पैसा आएगा वही है आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट। ये आपकी एप्लीकेशन में आता है, ये वाला फिगर, इतना पैसा आया। वो आया कैसे, ये इसका कैलकुलेशन। क्लियर, समझ में आ गया? और ज्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे।
इतना ही कैलकुलेशन है और मैक्सिमम लोगों को ये कैलकुलेशन आना जरूरी है सो दैट आप इसको कर पाए। ये 4482 रुपये, यस 4482 रुपया आपकी एप्लीकेशन में जब इनकम आता है ये फिगर आएगा। और यहाँ पे एक चीज बता दो, जरूरी याद आ गया था, ये बता दो कि जैसे आप वेस्टेज में काम करना स्टार्ट करते हैं, मैं तो बोलूंगा शुरुआत में ही आप अपना बैंक डिटेल अपडेट कर दीजिए और अपना पैन डिटेल भी अपडेट कर दीजिए। पैन कार्ड की डिटेल, परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स की होती है, चाहे आप इनकम टैक्स एसएससी हैं या नहीं है, यानी कि चाहे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैन है तो जरूर अपडेट कर दीजिए। अगर पैन नहीं है और आप इसमें बड़ी सीरियसली कर बहुत कुछ बड़ा ड्रीम है पूरा करना चाहते हैं, तो दोस्तों कृपया करके पैन एप्लीकेशन डाल के अपना पैन नंबर ले लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उनको पैसा नहीं लगता, 50-60 रुपए या 100 रुपए में लगता है, वो हो जाता है इसमें। और उस पैन कार्ड को अगर अपडेट कर देते हैं तो क्या होगा, एज पर आवर इनकम टैक्स रूल अगर आप पैन कार्ड नहीं देंगे, पैन नंबर नहीं देंगे, जब आपका इनकम एक फाइनेंशियल के अंदर जो वेस्टेज से आता है, अगर वो 10,000 से क्रॉस कर लेता है, 10,000 से ज्यादा, फिगर चेंज होता रहता है, पिछले पहले 5,000 था, अभी 10,000, 10,000 या 15,000 है। कितना है आशीष? 15,000, 10,000 है, 15,000। हाँ 15,000 है। अगर 15,000 फिगर को क्रॉस कर लेता है, कब कैसे क्रॉस करेगा? पहले इनकम 5,000 आया, कोई टीडीएस नहीं कटा, कोई बात नहीं, मजा आ गया। दूसरे महीना फिर 5,000 आया, कोई टीडीएस नहीं कटा। तीसरे महीने 6,000 आया, टोटल कितना हो गया? 16,000। 16,000 आते ही टोटल अमाउंट के ऊपर टीडीएस कट जाएगा। और कितना कटेगा? अपना पैन नंबर नहीं दिया तो 20% कटेगा, यानी कि 16,000 का 20% 3200 रुपए। 16,000, हाँ 3200 रुपए तीसरे महीने पे आउट से कटेगा। तीसरा महीने आपका 6,000 था पे आउट, इसमें से टीडीएस कट गया 3200 रुपए, आएगा 28 रुपए। अब रोगे कि मेरा पैसा नहीं आया, कहाँ कट गया? पैसा कटा नहीं, कोई लेके नहीं गया, आपका टैक्स कटा है। इससे बचने के लिए आप शुरुआत से अपना पैन नंबर अपडेट कर दीजिए। जैसे आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा, यानी कि 15,000 तक तो नहीं कटेगा, 15,000 से जैसे क्रॉस कर लेगा तो आपका पहले ही जो चौथे महीने में आपका टोटल इनकम है, जितना इनकम आया था, इसका 3.75% टीडीएस कटेगा। देन इसके बाद एवरी मंथ 3.75 करता रहता है और वो सर्टिफिकेट आपको टीडीएस अमाउंट जमा होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर सालाना खत्म होता जाता है। जब साल खत्म होता है, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, एज पर योर इनकम आइदर आप टैक्स देते हो या रिफंड क्लेम कर लेते हो, ये आपकी चॉइस है। तो इसको जरूर करिएगा। सारे लोगों को ये बताइए, छोटे छोटे चीजें ये ना बता के, बहुत सारे लोगों का जब टीडीएस 20% इकट्ठा 3-4 महीने का कट जाता है, मुंह फुला लेते हैं कि मेरा गया, मेरा वेस्टेज पैसा खा गया। राइट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपका ब्रोंज डायरेक्टर बोनस की कैलकुलेशन, इस स्टेज तक आके यहाँ तक पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर टेक्निकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट आता है, जरूर इसको ध्यान देंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताइए, अब ये 3 ग्रुप आपके हैं, 3 ग्रुप में टोटल बिजनेस मिला के यहाँ पे मान के चलो 700 हुआ, यहाँ पे 800 हुआ, 815 और यहाँ पे 700 हुआ, 15-7 2200, 2200 पीबी हुआ, आप हो गए ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई। लेकिन आपको पता है कि हर ग्रुप में बिजनेस जुड़ता रहता है, आपका भी जुड़ता है, हर ग्रुप में जुड़ता है। राइट, मान के चलो कुछ समय के बाद ये देखा गया कि ये जो सी ग्रुप है, ये जुड़ते हुए क्रम में 5500 पहुंच चुके, जुड़ते हुए क्रम, लेकिन ये कभी क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर नहीं हुए। इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, जैसे आप आगे बढ़ोगे। यानी कि ये जुड़ते हुए क्रम में 5500 पहुंच गए हैं, लेकिन कभी ये क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर नहीं हुए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, टेक्निकली तो 11% है, राइट, लेकिन अब क्यों ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा अभी हाल ही में कंपनी ने एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर लॉन्च किया है न्यू लोगों के लिए, जिसका नाम है 2 करोड़ क्लब। आपको पता होगा 2 करोड़ ऑफर है। हर महीने 2 करोड़ रुपए अमाउंट किन किन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ब्रोंज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार्टर, इन्हीं के बीच में।
और हर व्यक्ति को अपना एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया, इसको पूरा करना है। ब्रोंज डायरेक्टर एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया 3,300 पीवी करेंगे तो आप 2 करोड़ क्लब में आ सकते हैं। ये अब मैं चीज ये यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, आपको 3,300 पीवी करना है 2 करोड़ क्लब में आने के लिए नए लोग जो ब्रोंज डायरेक्टर। आपने क्या किया, ए ग्रुप में किया 1500 पीवी, बी ग्रुप में किया 1000 पीवी और सी ग्रुप में किया 1000 पीवी। कितना हो गया जी? 3500 पीवी। गिन पा रहे हैं? 3500 पीवी। और आप खुश होकर बैठे हैं, मैं 2 करोड़ क्लब में आ गया। कोई बताएगा आप सही है गलत है? आएंगे? आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे? अगर नहीं आएंगे, आएंगे तो क्यों आएंगे, क्यों नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? आंसर इज नो, नहीं आएंगे। बिल्कुल सही है, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये हर व्यक्ति को पता होना जरूरी है। इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपका सी ग्रुप यहाँ तक पहुंच चुकी है 11%, लेकिन हमारे तो माइंड में नहीं है ना, क्योंकि ब्रोंज डायरेक्टर नहीं हुआ है, क्वालिफाई नहीं हुआ है। अब ये 11% जुड़ जुड़ के पहुंच गया है, लेकिन ये कभी ब्रोंज डायरेक्टर नहीं हुआ है, लेकिन 11% तो पहुंच गया। जब 11% पहुंच गया, ये हमारे 3300 पीवी में साइड वॉल्यूम में काउंट नहीं होगा, मतलब ये काउंट नहीं होगा साइड वॉल्यूम नहीं, ये 11% बिजनेस काउंट नहीं होगा। यानी कि आप 2 ग्रुप है या तीसरा ग्रुप करके इसको करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे चीज को जरूर याद रखिए और अपने लोगों को ऐसे समझाइए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के माइंड में जब आता है तब ये दिक्कत आती है। तो जब इनकम कैलकुलेशन करते हैं सारे चीज को ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, ये हो गया ब्रोंज डायरेक्टर बोनस और ये हो गया 2 करोड़ क्लब की इसके थोड़ी सी टेक्निकल कहानी। आगे बढ़ते हैं, हमारी चौथा इनकम क्या है, कोई बताएगा? चौथा इनकम हमारी है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो कि आता है 14% टोटल, राइट। अब ये कैसे कैलकुलेशन होता है और इसको किसको मिलता है, राइट? बिजनेस बिल्डिंग बोनस, यस लाल बहादुर जी, बहुत बढ़िया। अब ये कब मिलता है और किसको मिलता है? पहले बहुत कुछ था, अब आत्मनिर्भर प्लान के अंदर ये चीजें, और ये बिजनेस बिल्डिंग बोनस सबसे पहला कंडीशन किस किन को मिलना शुरू होता है और कहां तक जाता है? ये सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव, क्वालिफाइड सिल्वर, सॉरी नहीं क्वालिफाइड सिल्वर, जो सिल्वर जिसमें भी क्वालिफाई करेगा। बिल्कुल, क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर जो होगा उसी के ऑनवर्ड्स ये मिलता है। अगर आप क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर नहीं है तो आपको ये नहीं मिलेगा। यानी अब एक न्यू टेक्निकल वर्ड आ गया, सिल्वर डायरेक्टर। ये क्या होता है जी, आइए जानते हैं। मान के चलिए वही एग्जाम्पल लेता हूं, ए बी सी 3 आपका ग्रुप है। जैसे आपका ए बी सी बिजनेस सारा मिला के 5500 हो गया, तो आप 2001 पीवी उसमें ने किया, आप बन गए क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर। ऐसे ही आज नहीं तो कल आपके टीम में ए बी होंगे ब्रोंज डायरेक्टर। जब ए टोटल पीवी 5500 क्रॉस कर लेगा और उस महीने 2001 पीवी होगा, तो ये भी बन जाएंगे क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर। जब ए क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर बन जाएंगे तो आपके पास चांस है सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए, चांस है। लेकिन बनेंगे कब? जब बाकी 2 ग्रुप में टोटल बिजनेस मिला के, यहाँ पे कुछ टेक्निकल पॉइंट है, याद करिएगा, बात करेंगे इसके ऊपर। 2 बिजनेस ग्रुप मिला के टोटल बिजनेस आपका 1801 पीवी होनी चाहिए उस महीने आप क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर होने के लिए। क्लियर? प्रोवाइडेड ये दोनों 11% भी नहीं होना चाहिए कोई। अगर ये 11% हो जाता है तो आप इसको भी छोड़ना पड़ेगा 1801 पीवी करने के लिए, और एक फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी ये चीज है। दैट मीन्स आप बाकी ग्रुप में 1801 पीवी कर लेंगे तो आप बन जाएंगे सिल्वर डायरेक्टर इस कंडीशन। और सिल्वर डायरेक्टर आपको बनते ही आपको मिलता है क्या? बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%। पहले ये कैलकुलेशन करते जानते कैसे आता है। कैलकुलेशन वही है जो पहला एक बार आपने कर लिया था, वही कैलकुलेशन हर जगह अप्लाई होता है। ब्रोंज डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन, देन आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस कैलकुलेशन,
देन आपका ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, एलिट क्लब फंड, सारे फंड उसी मेथड से कैलकुलेशन होता है, सिर्फ एलओवी अलग होता है। अब ये जानते हैं इसको वो कैसे होता है। हमारी एक चार्ट है इस बुक के अंदर, आपने प्लान जब हम एवरी संडे को प्लान करते हैं उसमें आप देखते हैं एक चार्ट है, कुछ लोगों को पहले तो समझ में नहीं आता, ये वाला चार्ट देखिए, राइट। इसमें कहीं लिखा है 6%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, आधा परसेंट, ऐसे अलग अलग चीज लिखा है, राइट। ये क्या है इतना कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी उसको हम यहाँ पे समझेंगे वो कैसे रिलेवेंट है यहाँ पे। अब देखिए हमें बिजनेस बिल्डिंग बोनस कैलकुलेशन के लिए जो ग्रुप आपका ब्रोंज डायरेक्टर बन गया, राइट, वो एक स्पेशल स्टेटस में चला गया, ये बिजनेस में आगे भी जाके स्पेशल स्टेटस चला गया, राइट। इसके अलावा बाकी जो बिजनेस है इसको बोलते हैं पर्सनल ग्रुप सेल्स। पर्सनल ग्रुप सेल्स, आपने टेक्निकल वर्ड यूज हुआ देखा होगा, पीजीएस, पर्सनल ग्रुप सेल्स। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, मान के चलिए ए ब्रोंज डायरेक्टर यहाँ पे बिजनेस हुआ है 5,000 पीस, और ये ऑलरेडी ये क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर बन गया 5,000 पीस। बी ने किया 1,000 पीवी, सी ने किया 1,000 पीवी, राइट। अब मैं इनकी परसेंटेज नहीं ले रहा हूँ, इनकी लेवल नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इनका कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, हम करेंगे एक्स के क्वालिफिकेशन, राइट। ये 1,000 पीवी, ये 1,000 पीवी, राइट। अब इसका कैलकुलेशन एक्स कैसे होगा, ये जो ए का बिजनेस है इसको करो अलग फिलहाल। अब बचा बी एंड सी, पर्सनल आपका 100, यानी कि 2100 पीवी हुआ है। इस 2100 पीवी को आप देखेंगे जब जो हमारी इनकम कैलकुलेशन की एक रिपोर्ट आती है, उसमें आपको लिखा होगा पीजीएस, पर्सनल ग्रुप सेल्स, यही है। इसी को हम साइड वॉल्यूम बोलते हैं अलग भाषा में, राइट। आम लैंग्वेज में साइड वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक। जो चार्ट मैंने बताया उसमें क्या लिखा गया है, अगर आपके ग्रुप में एक क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर है तो वहां का बिजनेस जो है उसका 5% आपको आएगा बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट। कितना आएगा? 5%। बाकी जो बिजनेस है पीजीएस अगर मैं ले लूं, पर्सनल ग्रुप सेल्स, इसका बिजनेस बिल्डिंग बोनस कितना आएगा? 6%। ये कैलकुलेशन आपको इसके हिसाब से आपको निकालनी है, वहां पे कितने पॉइंट आएगा। सॉरी, ये इसको गलत हो गया, ये आएगा 4%, ये आएगा 5%, क्योंकि 6% तो उधर चला गया ना पहले, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे कैसे आएगा, क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर कितना? 4%। टोटल बिजनेस कितना हुआ? 5,000 पे। 5,000 इंटू 18, 90,000। 90,000 पीवी का 4% कितना हुआ? 3600 पॉइंट। आपका क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर से 3600 पॉइंट आपको आएगा क्या? बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट। पीजीएस जो बाकी साइड वॉल्यूम है वहां पे कितना हुआ? 2100 पीवी। 2100 पीवी इंटू 18 कितना हुआ? 37,800 शायद, नहीं, हाँ जी 37,800। कोई लिखेगा 37,800 का 5% कितना हुआ? 37,800 का 5% 1890। अब ये दोनों मिला लीजिए, 90, 5,490 आपका ये ब्रोंज बिजनेस बिल्डिंग बोनस का पॉइंट है, 5,490। इस पॉइंट को कैलकुलेशन अगर कर लिया तो फिगर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ पॉइंट वैल्यू पुट करना तो आ जाएगा अमाउंट कितना है। ये जो कैलकुलेशन है, इसी कैलकुलेशन से आपका यहां से लेके आखिर तक ऐसे ही होता है। फिर होगा क्या, मैं अब बताता हूँ। ये फ्रंट लेग है, ये फ्रंट लेग में इतने इतने परसेंटेज आता है। नेक्स्ट आएगा, इसको हम बोलते हैं फ्रंट लेग, इसके बाद फर्स्ट डेप्थ, फिर सेकंड डेप्थ, फिर थर्ड डेप्थ, फिर फोर्थ डेप्थ, ये नीचे नीचे चलता है, तो ये डेप्थ आता है। और ये डेप्थ के हिसाब से परसेंटेज एक एक कम होता रहता है, 5, 4, 3, 2, 1.5 ऐसे चलता है, राइट। तो अब 5,490 अगर पिछले महीने आपने देखा होगा कितना वैल्यू गया हमारी बीबीबी पॉइंट, कितना वैल्यू गया? 1 पॉइंट वैल्यू
0.83। ओके, अगर 5490 आपका पॉइंट है, 0.83 मल्टीप्लाई कर लो, जो अमाउंट आएगा वो आपका क्या आ गया, बिजनेस बिल्डिंग बोनस। जो आपका जो रिपोर्ट आएगा उसमें लिखा होगा इतना पॉइंट, वैल्यू इतना, और आपका अमाउंट इतना, राइट। ऐसे ही कैलकुलेशन होता है आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस। यहाँ पे क्लियर, ये फिगर तो समझ में आ गया, आप कर लेंगे, जितने बार करेंगे उतना समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है टू बी नोटेड, को समझना जरूरी है, वो क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। अब जो ग्रुप, मान के चलिए सी ग्रुप मैंने बताया था, इस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, कभी कभी मिस हो जाता है हमसे। यहाँ पे मान के चलिए सी है नॉन क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर, सी, राइट। और आपको यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर होना है, आपने यहाँ पे टारगेट लिया सिल्वर डायरेक्टर होना। तो आप यहाँ पे कैसे होता है, मान के चलिए अगेन ए में 5000 पीवी हुआ, दैट मीन्स एक ये आपका क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर है और ये 2000 पीवी से ऊपर है, दैट मीन्स एक लेग आपका क्वालिफाई हो गया कि आप सिल्वर डायरेक्टर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड बाकी दो ग्रुप में आप 1801 पीवी करना, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, सी के नीचे डी था, राइट, और डी का भी 11% पहुंच चुका है और इसका बिजनेस हुआ 3000 पीवी, और अभी तक आप ब्रोंज डायरेक्टर नहीं है, मान के चलो पहली बार हो रहा है। लेकिन ये भाई साहब पहले से बन चुके हैं सिल्वर ब्रोंज डायरेक्टर, आगे से 1 महीने पहले। तो अगर ये 3000 पीवी हुआ है तो आप इसको छोड़ना पड़ेगा ये ग्रुप को, लेकिन आप इसको लेकर मत बैठिएगा। फिर ये सी तो नहीं हुआ है इसलिए मेरा ये ग्रुप साइड वॉल्यूम में जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ये सी नहीं हुआ है कोई बात नहीं, सी के नीचे डी तो हो गया, तो आपको फ्रंट लाइन कौन बन गया, डी बन गया। तो डी यहाँ पे क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर है, यस है। अगर ये हो गया तो आप सीधा जा सकते हो किसमें, गोल्ड डायरेक्टर के लिए, गोल्ड डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो तभी लोग बोलते थे कि अगर ये सी नहीं किया तो क्या होगा, सी नहीं किया तो नुकसान उसी को होगा और किसी को नहीं होगा, क्योंकि आपके नीचे डी आ गया, डी के काम करके आप आगे बढ़ सकते, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है। ऐसे इसी में और 2-3 टेक्निकल पॉइंट है, और जैसे जैसे वो चीज आएगा ऐसे सब समझाएंगे, अभी बता देंगे, कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे नए लोग। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत क्लियर आया, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसी में बिजनेस बिल्डिंग बोनस के बाद में एलओबी को बाद में लेते हैं, ट्रैवल फंड के कैलकुलेशन को। ट्रैवल फंड कितना परसेंट है हमारी, कोई बताएगा, ट्रैवल फंड 5%, अब डिस्ट्रीब्यूट होती है 5%, ओके। अब कंडीशन वही है एबीसी, इस एबीसी के अंदर मान के चलिए वही आप सिल्वर डायरेक्टर बन रहे हैं। कंडीशन क्या है ट्रैवल फंड के लिए, पहला कंडीशन आप एक क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर होना मांगता है, बिना क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर आपको ट्रैवल फंड नहीं मिले, क्लियर। दूसरा कंडीशन क्या है कि क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर एक ही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है इसमें, क्योंकि क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर के लिए आपको मान के चलिए एक ग्रुप आपका क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर से बोनस डायरेक्टर है, वहां पे आपको मिनिमम कितना करना है 2001 पीवी, बाकी दो ग्रुप में कितना करना है 1801 पीवी, तो आप बनते हैं क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर, तो आपको ट्रैवल फंड मिलेगा। कैलकुलेशन कैसे होता है, कोई मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, कोई मुश्किल नहीं। मैं आपको फिगर देता हूं, मान के चलिए बिल्कुल वही, बिल्कुल राउंड ले लेता हूं। ए ने किया 2000, बी ने किया 1000 और सी ने किया 1000, 2000 1000 1000। और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू जल्दी होने के लिए, और पर्सनल अपने क्या 100 पीवी, राइट। यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट भी नहीं, हाँ 1 मिनट टाइम हम लेते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका ब्रोंज बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट कितना है, कोई बता पाएगा,
जल्दी से जल्दी। ए ने किया 2000, ये क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर है 2000, बी ने किया 1000, सी ने किया 1000 और आपने पर्सनल किया 100 पीवी। क्या आप यहाँ पे हमारी जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस की जो पॉइंट है बता सकते हैं? जो तरीका अभी बताया गया था उसी को। देवी प्रसाद मिश्रा 5508। देखिए अगर मैं हर आदमी अलग अलग फिगर बताएगा, मुझे पता है टोटल पॉइंट बिजनेस बिल्डिंग बोनस का जो पॉइंट है वो कितना आएगा इस कंडीशन के अंदर? 4068। लाल बहादुर 4068। ओके, चलिए अभी कैलकुलेशन करते समझ में आ जाए कितना है। अब टोटल बिजनेस आप देखते हैं, ये इसका 2000, इसका मतलब ये ब्रॉन्ज डायर क्वालिफाइड, इसको साइड करते हैं। बाकी बचा कितना? 1000, 1000, 100, 2100। 2100 पीवी इंटू 18 कितना हो गया? 2100 इंटू 18। अब ये कौन सा पॉइंट सही है देखते हैं ना इनमें से। 37,800। 37,800 का 5%, 37,800 का 5%, 1890। ओके, यहां से हमें मिल गया 1890 पॉइंट। 2000 इधर से है जो क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, इंटू 18 36,000। इसका कितना परसेंट? 4%, क्योंकि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुका है। 14 40 सो 3, ये 3330 आ रहा है टोटल बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट। ना 5508 आया ना 4068 आया। लाल बहादुर जी 4068, 3330। हाँ यस, 3330। वंदना 3330 आपने सही बताया, 3330। देवी प्रसाद 5508 कैसे आया और लाल बहादुर जी 4068 कैसे आया? देखो चेक करो दोबारा से। चलिए 3330 पॉइंट आया आपका टोटल बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट। इसी पॉइंट पे तो कैलकुलेशन होती है पूरी कहानी। कैसे होती है? देखिए आपका जब आप सिल्वर डायरेक्टर हो जाते हैं तब आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस नहीं मिलता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर को मिलता है। क्लियर? अब आया यहाँ पे बिजनेस बिल्डिंग बोनस 3330 पॉइंट गुना लास्ट मंथ कितना पैसा गया था? 83 पैसा। यही था। अब नेक्स्ट आएगा इसके बाद ट्रैवल फंड। आप क्वालिफाई कर चुके ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड कितना आएगा? 3330 पॉइंट इंटू ट्रैवल फंड कितना आता है एक महीने? 1.31 पैसा। ओके, ये देखिए कितना अमाउंट आया। अब ये आपका इनकम आएगा। इसके ऊपर साथ साथ एक परफॉर्मेंस बोनस ऐड होगा जो जो आपने किया होगा, जो जो कैलकुलेशन से आएगा। ये 3 इनकम मिलके आपका टोटल इनकम आता है। तो ऐसे ही ये जो पॉइंट कैलकुलेशन है ना, अगर ये आ जाए तो कार फंड आएगा इतना पॉइंट इंटू कार फंड का अमाउंट। हाउस फंड आएगा इतना पॉइंट इंटू हाउस फंड का जो पॉइंट वैल्यू है। सिर्फ ये पॉइंट वैल्यू तो चेंज होता है, ये तो कांस्टेंट रहता है, राइट? अब एक चीज है और एक चीज है कि अगर वो तो थोड़ा आगे जाके होता कि अभी की जरूरत नहीं है पॉइंट अब लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये ट्रैवल फंड का जो पॉइंट वैल्यू कैलकुलेशन होता है वो 5 डेप्थ तक जाता है। 1 2 3 4 5, 5 डेप्थ तक जाता है, इसके बाद नहीं जाता। तो आप देखेंगे जो नए सीनियर लोग हैं, अगर आप स्टेटमेंट चेक करते हैं आप देखेंगे आपका बीबीबी बिजनेस बिल्डिंग बोनस की जो पॉइंट है उससे ट्रैवल फंड की जो पॉइंट है थोड़ी सी कम है। क्यों होता है? क्योंकि 5 डेप्थ तक जाता है ट्रैवल फंड के लिए, राइट? समझ में आया? ये था हमारी ये कैलकुलेशन जिससे आपको ट्रैवल फंड भी समझ में आ जाता है। तो मेन मुद्दा इसमें क्या रहा कि हम अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हालांकि हमारे पास अभी टाइम शायद है, नहीं कम है, ज्यादा नहीं है।
टाइम है सर, टाइम है हमारे पास में, कैरी ऑन। ओके, तो एक चीज और यहाँ पे बताऊंगा, 9:30 टाइम है हमारा, 9:30। ओके, जस्ट टू हैव ए इन डेप्थ नॉलेज और एक पकड़ आए, एक प्रैक्टिस आए, तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन को आप जरूर करिएगा अभी, क्योंकि अब इतना टाइम लग जाएगा तो जल्दी करिएगा। कंडीशन सेम है, ए बी सी, थोड़ा सा चेंज करके आपको देता हूं। आप नए लोग जितने हैं, जो दिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो गया है, तो अब आप समझ चुके हैं। अब पहले नहीं समझे थे शायद, अभी समझ चुके हैं, लेकिन अब इसको कैलकुलेशन करना है। ये एक्स है, राइट। उन्होंने अपने टोटल अपने आईडी से 100 पीवी का बिजनेस किया, खरीदारी की कंसिस्टेंसी, और ए किया 4000 पीवी, बी किया 5000 पीवी, और सी किया 1000 पीवी, सॉरी 1500 पीवी, राइट। ए है क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर, बी है क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और सी है 10% पे, राइट। तो आपको इस कंडीशन में एक्स का इनकम कैलकुलेट करना है, राइट। अभी टाइम स्टार्ट, जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर वो आपका दिमाग थोड़ा सा लगना चाहिए। आप कैलकुलेट करिए कितना आपका, बेशक आप परफॉर्मेंस बोनस छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, नो टाइम बचेगा। मेन मुद्दा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर बन चुके हैं इस कंडीशन में, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, गोल्ड डायरेक्टर में आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस नहीं आएगा, आपको आएगा क्या क्या, बिजनेस बिल्डिंग बोनस आएगा, उसकी कैलकुलेशन करनी है, प्राइवेट फंड आएगा, उसकी कैलकुलेशन करनी है। और चलिए आपको इसके बाद एलओबी बताएंगे। ये कैलकुलेशन करिए, बताइए इनकम कितना आ रहा है, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। एनीबॉडी? विश्वनाथ परिड़ा जी 10,350, पूर्णराव जी 8,157। बड़ी फास्ट, अलग अलग फिगर आ रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो सिल्वर डायरेक्टर है, प्लीज, एनीबॉडी सिल्वर डायरेक्टर? हरीश कुमार जी सिल्वर डायरेक्टर? ओके, क्लियर नेटवर्क इशू। एनीबॉडी सिल्वर डायरेक्टर? बंदन आप कौन से लेवल पे? सिल्वर डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, एनीबॉडी? उमेश बसंतिया कुवैत से, राइट। चलिए अभी कैलकुलेशन करते हैं इसको, अगर किसी का छूट गया है तो दोबारा हो जाए। हमारे सीनियर तो जो है वो तो कर ही देते हैं, रिंकी राय जी, यस सर। अब मैडम रिंकी जी आपने कैलकुलेट किया? बात यह है कि सीनियर लीडर का भी सबका अलग अलग आ रहा है, अलग आ रहा है। हाँ। लाल बहादुर का अलग डायमंड डायरेक्टर, विश्वनाथ ग्राउंड डायरेक्टर अलग, पूर्ण राव डायमंड डायरेक्टर अलग। जिसका पूर्ण जी का जितना कम है, विश्वनाथ उतना देगा।
सीनियर। संजय मोहंता 7120 बीबीबी पॉइंट। चलिए अब इसको अभी कैलकुलेशन करते हैं, फिर थोड़ा फिगर समझ सामने आ जाएगा। मैंने भी देखते हैं। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द ग्रुप। ए ग्रुप क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ओके। बी ग्रुप क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सी ग्रुप अभी क्वालिफाइड नहीं हुआ। दैट मीन्स ये 1500 प्लस 1 1600, 1600 इंटू 18 इंटू 5%। कहानी खत्म यहीं पे। 1600 इंटू 18 इंटू 5%, 1440 यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया, ये दोनों से इतना ही है साहब। हाँ जी। सेकेंड आ जाओ, ये भी क्या है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और ये भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर। मैं इसकी डेप्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है इनके डेप्थ में कोई है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब कोई यहाँ पे बताया नहीं गया कि इसके नीचे क्या है, तो हम प्रिज्यूम करेंगे ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर ही है। क्लियर? तो ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर, यानी कि 5000 4000 9000 इंटू 18 टोटल 1,62,000 इंटू 4% 6480, कितना हुआ 7920। आपका क्या हो गया यहाँ पे, बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट, शायद यही है वंदना, यस 7920 पॉइंट। अब इसी से तो कैलकुलेशन सीधा होना है, क्या है बीबीबी कितना 7920 इंटू कितना पैसा था, पॉइंट वैल्यू 87 पैसा, चलो जो भी है। ट्रैवल फंड कितना है, वही 7920 इंटू 0.31, सीधा 83। हाँ सीधा सीधा यही कैलकुलेशन है, इसमें और कोई मुश्किल है ही नहीं। ये पॉइंट तो चेंज हो रही है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है क्योंकि कैलकुलेशन में आ गया। राइट, आई होप आपको समझ में आया। तो ऐसे ही कैलकुलेशन होता है हमारी पॉइंट। अच्छा, अगर अभी अब चलिए, अगर ये इसी को एक बात करते हैं, अब ये क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं रहा भाई साहब, इस बार उसने किया 1800 के, बी ने, इसने 4000 किया, इसने 1500 किया। तो अब क्या आएगा, ये सिल्वर डायरेक्टर हो गया ना अभी ये। अभी सिल्वर डायरेक्टर कैलकुलेशन क्या होगा, ये दोनों में कितना आएगा 5%, इसमें आएगा 4%, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं, ये क्वालिफाई हो गया। चलिए अब और एक चीज ले लेते हैं सिचुएशन। मान के चले इसने किया 1500 पीवी, तो क्या होगा, ये बचा सिर्फ क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर, बाकी ये कोई नहीं है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या बिजनेस बिल्डिंग बोनस आएगा? द आंसर इज नो। क्यों, ये क्या बन गया, ये बन गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर में क्या होता है, इसका बिजनेस, ये बिजनेस, ये बिजनेस, 15 15 3000 4800 100 4900, 4900 इंटू 18 जितना हुआ इंटू 6%, जो आया वो पॉइंट आ गया। और पॉइंट बिजनेस जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस जो पॉइंट उसमें मल्टीप्लाई करते हो गया है। आसान, मैं इसमें बहुत सारे डेप्थ में टेक्निकली नहीं जा रहा हूँ, शुरुआत की बात, राइट, बिगिनिंग में। और जैसे से इसको आप करते जाएंगे, इंटरनल चीज और आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाए, इन डेप्थ वाली चीजें। आज मैं पहले से बता दूं, आज मल्टीपल एलओबी की कैलकुलेशन शायद मैं सर से पूछूंगा, बाद में आप करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि इसी में बहुत सारा पॉइंट रह जाता है जो कि डिस्कशन नहीं हो पाती है, ऊपर ऊपर से चला जाता है। मल्टीपल एलओबी जो कि एक्रीम इनकम है वेस्टेज की, वो हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। चलिए अभी इसके बाद चलते हैं एलओबी कैलकुलेशन की, राइट। अब ये एलओबी कैसे आता है, ट्रैवल फंड हो गया। चलो एलओबी से पहले अगर बताऊं, सेम कंडीशन में, सेम कंडीशन एक्स, 3 ग्रुप में ए बी सी, ए एंड बी एंड सी, अगर ये 2 ग्रुप होता है क्वालिफाइड, तो हम क्या कहते हैं, गोल्ड। अगर 3 ग्रुप हो जाए क्वालिफाइड, तो हम होते हैं स्टार। और इस कंडीशन के अंदर, स्टार के अंदर, हमें साइड में क्या करना होता है, 3 ग्रुप के अलावा, दे आर ऑल क्वालिफाइड, ध्यान रखिएगा, दे ऑल आर क्वालिफाइड, यानी कि मिनिमम 2001 पीवी से ऊपर है।
इस कंडीशन में आपको चौथा लेग या पांचवा लेग या छठा लेग या पर्सनल वो सारा मिला के कितना करना पड़ेगा? मिनिमम 1000 पीवी, 1000 पीवी साइड वर्क जिसको बोलते हैं। ये करेंगे तभी हम क्वालिफाइड स्टार डायरेक्टर होंगे। और इस सिचुएशन को 3 महीने करने के बाद क्वालिफाइड कार फंड पाने के लिए ताउम्र को क्वालिफाई हो जाएंगे, आपको कार फंड मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले एलओबी देखते हैं कि कैसे आता है। वही आपको 3 ग्रुप की बात करेंगे, उसमें एक एलओबी के पॉइंट दिया जाएगा और हमें कैलकुलेट करना है कि एलओबी कैसे आता है। मैं मल्टीपल एलओबी की बात नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि मल्टीपल एलओबी एक ऐसा इनकम है जिसको ध्यान से समझना और उसके लिए काम करना जो कि आपको लाखों रुपए इनकम देगा। सिर्फ हम काम करेंगे, बात करेंगे एलओबी। यहाँ पे जैसे आपको पता है हमारी इस बुक के अंदर लिखा गया, हमारे मार्केटिंग प्लान में ये क्लियर है, एलओबी कब मिलता है, इसकी कंडीशन क्या है। सबसे पहले एलओबी मिलता है कितने %? 16%। पहला कंडीशन एलओबी के लिए, आप एक क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर होना जरूरी है। पहला कंडीशन एलओबी पाने के लिए। एंड दूसरा कंडीशन क्या है? जो ग्रुप आपका क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, उस ग्रुप में मिनिमम 5625 बिजनेस पीवी होना चाहिए, तब आपको मिलेगा क्या? एलओबी। 5625 किस ग्रुप में? जो क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर ग्रुप है उसमें अब ये देखिए, कोई बोलता है चलो मैं वो पॉइंट बाद में बताऊंगा। कभी कभी ऐसे होता है, एक ग्रुप में 6000 पीवी होता है, लेकिन उसमें कोई भी क्वालिफाई नहीं होता है, कोई भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन बड़े होता है, बड़ी रेयर सिचुएशन है। उसमें क्या होगा वो सारी चीज बाद में बात करेंगे। अब क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर 5625, और तीसरा कंडीशन क्या है? क्वालिफाइड जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर उस लेग को छोड़ के बाकी जो लेग बचे, जिसको हम साइड वॉल्यूम बोलते हैं, उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको एलओबी लेने के लिए 1801 पीवी होना चाहिए, राइट। तो इस 3 कंडीशन अगर पूरा होता है तो आपको हमें क्या मिलता है? एलओबी मिलता है, राइट। लेकिन ये जो कंडीशन बताया गया, ये एक पासिंग कंडीशन है। ये इनकम को ग्लोरीफाई करने की कंडीशन नहीं है, ये जस्ट पास है, ये मिल जाएगा। क्योंकि इसको मुझे बताना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, सर आपने बताया था 5625 करना है तो मुझे एलओबी मिल जाएगा। कितना मिलेगा तो डिस्क्लोज नहीं हुआ ना, कितना पॉइंट आएगा, क्या होगा, आइए समझते हैं कितना आएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा मुझे एलओबी जब लेनी है तो मुझे और क्या करना पड़ेगा, सो दैट ज्यादा इनकम आए। आइए समझते हैं। पहले जो ग्रुप में आपने 5625 यहाँ पे किया, बाकी दोनों ग्रुप में 1800 किया। आप 2000 मान लीजिए, ये दोनों ग्रुप में और पर्सनल मिला के 2000 हुआ, और यहाँ से 5625 क्यों करूं, 6000 कर देता हूँ। चलिए कैलकुलेशन के लिए 6000 ए ग्रुप से, बाकी जितना मिला सारा मिला के 2000। तो क्या आप इस कंडीशन में बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं? तुरंत, बड़ी चुटकी में हो जाए। बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट तुरंत, एनीबॉडी? कोई? बिजनेस बिल्डिंग बोनस की पॉइंट बात कर रहा हूं। यस, संजय मोहन, फैंटास्टिक, यस, बहुत बढ़िया, यस।
फैंटास्टिक, काफी सारे लोगों का एक फिगर आ रहा है, बहुत बढ़िया। और चलिए ठीक है, 6120 पॉइंट ये बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट है, हम कैलकुलेट कर रहे थे। चलिए, बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट पर क्या क्या इनकम आता है? पहले आता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस 6120 इंटू 83 पैसा। इसके बाद आता है ट्रैवल फंड 6120 पॉइंट इंटू 31 पैसा। अब आएगा एलओबी। अब एलओबी कैलकुलेशन कैसे होती है? जो ग्रुप आपका 5625 या इससे ऊपर गया है, राइट, ओ एलओबी आपको मिलता है, लेकिन कितना मिलता है आइए जानते हैं। आपको एलओबी कैलकुलेशन के लिए देखिए, ये 6000 पीवी जो है एलिजिबल हो गया आपको एलओबी देने के लिए, लेकिन ये एलओबी आपको तब मिलेगा पूरा जब आप बाकी ग्रुप मिला के मिनिमम 5625 करेंगे। यही पॉइंट को समझना जरूरी है। सिर्फ एक ग्रुप में 5625 कर देना दैट डजंट मीन आपको पूरा का पूरा एलओबी आ जाएगा। पूरा एलओबी आपको तब आएगा जब आप 6001 करते हैं साइड वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं पर्सनल ग्रुप सेल्स, वहां पे आपका 5625 6000 पीवी अगर होता है, देन ओनली ये 6000 पीवी का पूरा एलओबी आपको मिल जाता है। अगर नहीं होता है तो क्या होता है? हमारी एक बिजनेस में एक कंडीशन है कि आप जब एलओबी आप लोगे तो गारंटेड आपको अप सीनियर को एलओबी देनी पड़ेगी, राइट। तो एलओबी जब ऊपर जब जाएगा, कितना जाएगा? एलओबी ऊपर जाएगा 5625 पॉइंट जाएगा। बाकी जो बचा वो आपका है, यानी कि बचा कितना? एक सेकेंड, हाँ जी, आइए कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे 6000 के ऊपर एलओबी आया, कितने परसेंट एलओबी आता है? 5%। तो 6000 पीवी इंटू 18 जितना भी हुआ, 6000 पीवी इंटू 18 कितना हुआ? एनीबॉडी? विश्वनाथ पढ़े कि 1,08,000, ठीक है, 1,08,000 ये हुआ बीवी। इसका 5%, 1,08,000 का 5% कितना हुआ? 5400। ओके, आपका 5400 जो पॉइंट है ये आपका एलओबी पॉइंट है। आपने किया, आपको मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा कितना? आप देखिए, आपने साइड में कितना किया? साइड वॉल्यूम जिसको बोलते हैं 2000। अब वो करना कितना चाहिए था? 5625 मिनिमम। आपने किया 2000, कम कितना हो गया? देखिए कितना कम हो गया? 3625 पॉइंट कम हो गया। यानी कि आपका ये जो 5400 पॉइंट था उनमें से ये पॉइंट कम हो जाता है। कैसे आता है ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। साइड में है 2000 पॉइंट, इधर है 6000 पॉइंट। अब एलओबी पॉइंट कितना आएगा? 6000 इंटू 18 का हमने कितना निकाला था? 5000। अब कैसे भी कैलकुलेशन कर लो, 5420 इतना एलओबी पॉइंट आया था। हाँ जी, हाँ जी, 5400 पॉइंट। लेकिन ये 2000 कितना होना चाहिए था? 5625 कितना कम हो गया? 3625। 3625 इंटू 18 कितना करो, कितना हुआ? 3625 इंटू 18 45,250। अरे दो फिगर क्यों बता रहे? 3625 इंटू 18 65,250। इसका 5% कितना हुआ? 3262। जो 5400 पॉइंट आपको टोटल मिल रहा था, देखिए ध्यान रखिए, हो गया जो 4500 एलओबी पॉइंट आपको मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना आपने कम किया, कितना कम किया? 3262 पॉइंट आपने कम किया, ये माइनस हो जाएगा। माइनस होकर बचा कितना?
2138 पॉइंट LOB आपको मिलेगा। समझ में आ रहा सर? क्योंकि है सिंपल, जो आपको 5400 पॉइंट LOB आपको मिलना था, ये पूरा तब मिलेगा जब आप बाकी अलग ग्रुप में साइड वॉल्यूम में 5400 पॉइंट करेंगे या 5600 पॉइंट करेंगे। आपने नहीं किया, जितना किया उतना मिलेगा, जितना कम हुआ उतना घट जाएगा। तो आपने 2000 किया था, आपने 3625 कम किया, तो 3625 का जो पॉइंट वैल्यू आता है 3262 इतना कम हो गया, मिलेगा 2138। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि मैंने 6000 कर दिया तो मेरा LOB कितना आ जाना चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं भाई, एक LOB अगर लगता है तो 10 12 11 12000 13000 रुपए आपको इनकम बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे 13000 रुपए थोड़ा ना बढ़ेगा, यहाँ 12000 रुपए थोड़ा ना बढ़ेगा, आपको तो 2138 पॉइंट का आएगा। 2138 पॉइंट का कितना आएगा, जो आता है हमारा 2 रुपए 40 पैसे के हिसाब से, राइट। आपने सोचा था कहीं 12-13 हजार आएगा, 6-7 हजार रुपए या 4000 रुपए आएगा, 5000 रुपए आएगा, तब लोगों के माइंड में कंफ्यूज आता है, क्यों आता है? तो हम प्रॉपरली नहीं समझा पाते। अगर समझा देंगे तब क्या होगा, इसीलिए आपने देखा होगा बीच में हमने शुरू किया था एक चीज कि जितना आपको LOB लेख से बिजनेस आ रहा है, अगर वो पूरा का पूरा LOB आपको लेना है तो साइड में आपको उतना बिजनेस करना चाहिए, तभी जाके पूरा का पूरा आपको LOB मिल जाए, तभी आपका इनकम बढ़ जाए, राइट। आपने देखा होगा शुरुआत की केस में जो लोग सिल्वर डायरेक्टर शुरू हुए हैं, इनका 5-6 लोग बिजनेस चल रहा है, आपने देखा होगा इन लोगों का LOB बहुत अच्छा अमाउंट आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप 4-5 लेग में अगर अच्छे इक्वल बिजनेस टाइप का होता है, किसी में 1500 2000 3000 ऐसे होता है, अगर एक लेग 5625 अगर हो गया, बाकी 4 लेग अगर वो क्वालिफाइड इतना नहीं है और इतना कोई लेवल भी नहीं हुआ है, तो क्या है कि 1500 2000 1000 ऐसे 4-5 ग्रुप अगर मिला लेते हैं तो आपका एक टोटल बिजनेस करीब 5000 6000 हो जाता है। दैट मीन्स आपका LOB अच्छा अमाउंट निकल जाता है, राइट। तो ये टेक्निकल चीज को समझिएगा, सिर्फ एक लेग 5625 करने से काफी नहीं है, बाकी लेग में भी आपको ध्यान दे के काम करना है, सो दैट का पूरा LOB आपको आ जाए। आपने सुना देखा होगा, एक कैलकुलेशन हमने किया था एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के माध्यम से, कि अगर आप स्टार डायरेक्टर बनते हैं तब भी आपका इनकम यहाँ तक जा सकता है। वो जो कैलकुलेशन होती है नॉर्मली, उस कैलकुलेशन के अंदर ज्यादातर जो साइड वॉल्यूम हम लेते हैं वो पूरा लेते हैं, सो दैट आपको पूरा का पूरा LOB मिले, राइट। और इसको और बेटर समझ पाएंगे जब आप मल्टीपल LOB के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो इतना काफी है इस चीज को समझने। क्लियर? समझ में आ गया LOB? चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं टाइम देखता रहता हूँ कितना है। हाँ ठीक है। अब एक कैलकुलेशन आपको आप करवाएंगे LOB के ऊपर, और कितना आप LOB कैलकुलेशन करते हैं हम देखते हैं। चलिए, ए ग्रुप हुआ, मान के चलो 7000 PV, और ये क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बी ग्रुप जो है ये क्वालिफाइड नहीं है, ये कोई लेवल होल्डर नहीं है, 8% 10% मान लीजिए, और यहाँ पे हुआ 3000 PV, और यहाँ पे हुआ 2000 PV, 3000 2000 यहाँ पे 7000 PV। आपको अभी कैलकुलेट करना है LOB पॉइंट कितना है। अभी कैलकुलेट जल्दी से जल्दी करना है, LOB पॉइंट कितना है। राइट, क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर में 7000 PV, बी में 3000, सी में 2000। पर्सनल हुआ है 100, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि राउंड ऑफ मैंने लिया है। राहुल शर्मा जी 57 समथिंग करके चला गया।
रतन जी आपका नहीं पढ़ूंगा। हाँ, रंजन दूसरा नया है 9540। ओके 9540। ये अमाउंट है क्या है? राहुल शर्मा 14,114। ये अमाउंट है या पॉइंट बता रहे हैं? अगर आप अमाउंट बता रहे हैं तो पर पॉइंट वैल्यू ₹2.40 ले लीजिएगा। अगर आप पॉइंट बता रहे हैं सिर्फ पॉइंट बता दीजिए। ओके एनीबॉडी कोई लिखा? पॉइंट कितना आया? 4,620 रुपए। आपने इकोनॉमी पूरा डाउन कर दिया। 15,368, 13,768, ₹2.40 अगर लिया है तो 13,700। यस दीपक सिंह 13,770 रुपए एग्जैक्टली, बिल्कुल दीपक सिंह। अमाउंट में 13,770 रुपए और पॉइंट है, पॉइंट में 5737, पॉइंट में 5737, अमाउंट में 13,000 समथिंग। ठीक है, अब मोटा मोटी लोगों को समझ में आ रहा है कैसे हुआ कैलकुलेशन? आइए समझते हैं कैसे हुआ, क्या करना पड़ा। बहुत इजीली, अगर जल्दी करनी है ये कैलकुलेशन कैसे करनी है भाई, आप देखो ना, टोटल इधर से होना चाहिए था 5625, ये हुआ 5,625 कम हो गया तो 7,000 मिलना था, 7,000 से 625 कम हो गया, कितना बचा? 6,375 इंटू 18 इंटू 5%, कितना आ गया? 5737। यही पॉइंट है, एलओबी पॉइंट। ठीक है, जो भी दो रुपए यही है, आप समझ में आया। अब तो बड़ी जल्दी कैलकुलेशन करनी है। ये दोनों में कितना हुआ? 5,000 होना चाहिए था 5625, 5,625 कम हुआ। ये 600, आपको 7,000 मिलना था, 625 कम हो गया, बचा कितना? 5737। इसको हमने 18 गुना किया, फिर 5% निकाला, इतना आया, ये लो पॉइंट है, राइट 39 समथिंग। अब समझ में आया कैलकुलेशन? समझ में आया थोड़ा बहुत कैसे होता है? थोड़ा बहुत फिगर इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये ऐसे कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, सो दैट हमको समझ में आ पाएगा। गौरीशंकर 13,900 से कितना? ठीक है, ठीक है। ये एलओबी का कैलकुलेशन ऐसे होता है, क्योंकि मल्टीपल एलओबी आज नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम भी नहीं होगा। वो पॉइंट को समझना जरूरी है, इसको पीना जरूरी है, सो दैट वहां तक आप पहुंच पाएंगे। इसमें जो जो पॉइंट है बात करेंगे इसके। चलिए ठीक है, ये हुआ एलओबी की कैलकुलेशन थोड़ा बहुत, क्योंकि ज्यादातर हमें नए लोगों को अगर बताना है तो नए लोग आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, देन सिल्वर डायरेक्टर अगर हो गए, देन आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, ये अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। और एलओबी का बेसिक फंडा ऐसे इतना समझ लीजिए। आप जितना एक लेग में एलओबी का पॉइंट करते हैं, बिजनेस करते हैं, बाकी सारे ग्रुप में भी ऑलमोस्ट उतना करिए, सो दैट पूरा का पूरा एलओबी मिल पाए। अगर कम करेंगे तो एलओबी सब्सटेंशियली घट जाएगा, क्योंकि ऊपर तो जाना ही है, 5625 ऊपर तो जाना ही जाना है, कोई बचा नहीं सकता, राइट। तो इसलिए आपको साइड वैल्यू में ज्यादा ध्यान देना। इसके बाद आता है कार फंड। वही बात है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने एक बार बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट कैलकुलेशन करना आ गया, मैं बता रहा हूँ आपको, कार फंड भी उससे मिलता है, हाउस फंड भी उससे मिलता है, ट्रैवल फंड भी उससे मिलता है, और इवन इफ क्या नाम है, एलिट क्लब फंड, उससे मिलता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। एलओबी इनिशियली कैसे कैलकुलेशन होता है आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया, और जितना प्रैक्टिस करेंगे ये अलग अलग फिगर लेके उतना आपको प्रोफिशिएंसी आ जाएगा। आई होप जो डिसाइड किया था कि कैलकुलेशन बोर्ड में कैलकुलेशन करके थोड़ा सा बताया जाए कि हमारी इनकम कैलकुलेशन कैसे होता है, और नए लोगों को आई होप ये समझ में जरूर आया होगा। बाकी और कुछ पॉइंट अगर डिस्कस करनी है या किसी की क्वेश्चन क्वेरीज हैंडल करनी है तो अभी आशीष जी भी है, प्रीतम जी भी है, मैं भी हूँ, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो विद दिस बैक टू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महेश जी, और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रहा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को समझ आया होगा। कुछ चीज समझ नहीं आया होगा तो आप नोट करके रखिए, ताकि आप अपना ऑफलाइन के साथ बैठिए, और हम लोग भी आपके साथ हैं।
और वो आपकी सवाल के जवाब देंगे। अगर आप